अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ादा अलैना ज़ुलाल अर्रहमत वल मग़फ़िरत वल हुदा व अदख़लना फ़ी उम्मतिन नबिय्यिर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकतिल इमाम अहमद रज़ा वबासल नुसरतिद्दीन वल हिमायतिल अहलिल इस्लाम मुर्शिदियल आज़म वलियल अकरम मुफ्तियल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम ज़िल मज्द वल अता व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन हुदातो तरीक़िल हक़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, रात का काफी हिस्सा बीत चुका है। रात के 3 बज चुके हैं और इंसानी जो फितरत है, नेचर है, उसके मुताबिक ये वक्त एक इंसान के लिए गहरी नींद का वक्त होता है। मगर एक बात और भी है कि ये वक्त तकरीर का हो या ना हो, मगर दुआ की कबूलियत का ये वक्त जरूर है। इसलिए भी कि ये रात का आखिरी पहर है और इसलिए भी कि आज शबे जुमा है। मैं कोशिश करूंगा और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो जलसे का उन्वान है उस पर तकरीर हो, खिताब हो। आज के जलसे का उन्वान जो हामी सुन्नत सुन्नियत फख्र कौम मिल्लत अलहाज नईमुद्दीन साहब ने मुतय्यन किया है, वो जश्न ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज का ये इजलास जो जलसे जिक्र भी है और पीरो मुर्शिद की बारगाह में खिराज अकीदत भी है। आली जनाब अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन साहब और उनके बिरादराने गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत मौलाना हैदर अली साहब किबला जो भतीजे हैं, चचा हैं और भतीजे हैं हजरत अलहाज जनाब नईम साहब।
आली जनाब मौलाना कासिम साहब और हजरत मौलाना कलीम शमसी साहब स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा शाह मुस्तफा रजा खान, ये मुफ्ती नहीं थे, मुफ्ती आज़म थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी चीजें जो हैं आज हमारे यहाँ जो उसका सेंस है वो नॉन सेंस में बदल गई, मानवीयत खत्म हो चुकी है और अलकाब जो हैं वो निकाह के मिठाई से ज्यादा बांटी जा रही है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मुफ्ती किसको कहते हैं। जब तक मुफ्ती समझ में नहीं आएगा तो मुफ्ती आजम क्या समझ में आएगा। बेशक किसी मदरसे में जाके दरसगाह में बैठ जाने से कोई मुफ्ती नहीं बनता, और तो और फिक्र की तमाम किताबें पढ़ने के बाद भी कोई मुफ्ती नहीं बनता। कुदूरी से लेकर करके आप हिदायत तक, आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, फतहुल कदीर, सारी किताबें पढ़ जाएंगे, लेकिन पढ़ने से कोई मुफ्ती नहीं बनता। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि इन तमाम चीजों के पढ़ने के बाद उसकी तरबियत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तरबियत भी हो तो किसी अनाड़ी के हाथों नहीं हो। आला हज़रत के अल्फाज हैं, हकीम हाज़िर की बारगाह में जब तक कोई हाजिरी नहीं देगा इफ्ता का उसे हक हासिल नहीं। सरकार मुफ्ती आज़म ये सिर्फ मुफ्ती नहीं थे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठे भाई। आप देख रहे हैं हमारे पीर मुर्शिद के घराने के शहजादे, हिंदुस्तान के अजीम खतीब की तकरीर हो रही है। आप थोड़ी देर के लिए बैठे, बल्कि जो इधर उधर चले गए उनसे भी गुजारिश है कि वो चले आए। हमारे पीर मुर्शिद हजरत महले साहब अलैहिर्रहमा, छोटे साहब अलैहिर्रहमा, बड़े साहब अलैहिर्रहमा, हजरत शाह तजम्मुल हुदा अलैहिर्रहमा, उनके साहबजादे इस वक्त रौनक स्टेज हैं। आप खुद हिंदुस्तान के मशहूर खतीब हैं, जरा थोड़ी सी गुफ्तगू तो सुन लें। आप जो इधर उधर बैठे हैं वो भी चले आए थोड़ी देर के लिए। ये हमारे हज़रत अल्लामा कलीम शमसी साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने ये बात कही। वैसे मैं जोर नहीं देता, इसलिए जोर नहीं देता हूं कि 1 लाख का मजमा अगर हो, सिर्फ नारा लगाने वाला और समझने वाला नहीं हो, कोई फायदा नहीं। और अगर मेरे सामने 2 आदमी बैठ के कायदे से सुन रहे हो तो मैं ज्यादा उसको अहमियत देता हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझिए। तो इल्मे फिक्र का वो आलिम भी हो और उसकी तरबियत भी हो चुकी, वो मसाइले शरिया का जानने वाला भी हो
और उसकी ट्रेनिंग भी किसी मुफ्ती ने की हो। ये इसलिए बोल रहा हूं कि मुफ्ती का ताल्लुक जिस फन से है उसको फिक्र कहते हैं। ये फिक्र क्या है? इसका माना क्या है? इसका मतलब क्या है? आज तो लोग बुखारी शरीफ का तर्जमा पढ़ के बोलते हैं कि ये चीज जायज है, ये चीज नाजायज है। अगर बुखारी का तर्जमा पढ़ने ही से सारा मसला हल हो जाता तो इमाम आजम की क्या जरूरत थी, इमाम शाफी की क्या जरूरत थी। और बहुत बड़ा तमाशा ये है कि लोग कहते हैं कि हम फिक्र को नहीं मानते, हम इमाम को नहीं मानते, हम हदीस को मानते हैं, हम अहले हदीस हैं। समझ लीजिए, इसलिए इफ्ता को भी समझिए, मुफ्ती को भी समझिए, फिक्र को भी समझिए, हम अहले हदीस हैं। अरे पागल, इमाम बुखारी 1,00,000 हदीसें ज़बानियात, और वो भी सिर्फ हदीस याद नहीं, सनदे हदीस भी याद, कि हर हदीस बुखारी तक, इमाम बुखारी तक कितने लोगों के जरिए से पहुंची है, और हर आदमी का कैरेक्टर भी मालूम, ताकि हदीस का मेयार तय किया जा सके। जब तक आदमी रावी का कैरेक्टर नहीं मालूम होगा, हदीस का मेयार मुतय्यन नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा कि कौन हदीस ज़ईफ है और कौन सही है? इसके लिए जरूरी है कि 1,00,000 हदीसों में जितने भी रावी हैं सबों के बारे में मालूम हो कि वो सच बोलता था कि झूठ बोलता था, वो कैरेक्टर का कैसा था, वो सदाकत का कैसा था, उसका हाफजा कैसा था, उसकी मेमोरी मेमोरी कैसी थी, और वो किसकी जिम्मेदारी को समझता था कि नहीं समझता था। ये तमाम चीजें इमाम बुखारी 1,00,000 हदीसें रावियों की तफसील के जानने के साथ जानने के बावजूद हजरत इमाम बुखारी अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बन सके। और ये बेचारा 2 दिन का लड़का बुखारी का तर्जमा पढ़ के अहले हदीस बन गया। इमाम बुखारी 1,00,000 हदीसों के हाफिज, इमाम मुस्लिम 1,00,000 हदीसों के हाफिज, इमाम हाकिम 10,00,000 हदीसों के हाफिज, लेकिन इसके बावजूद भी वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस न बन सके। अब आप बताइए कि इतना हदीस जानने के बाद भी हजरत इमाम शाफी के मुकल्लिद है हजरत इमाम बुखारी, हजरत इमाम मुस्लिम 1,00,000 हदीस के हाफिज होने के बावजूद भी मुकल्लिद है इमाम के। ऐसा क्यों? फिक़ह क्या है, हदीस क्या है, इसको समझ लिया। सैयदना हजरत इमाम आज़म इमामुल अइम्मा, इनके उस्ताद हैं हजरत इमाम आमश, और फतवा भी देते थे, मसला भी बयान करते थे। एक बार वो इमाम आमश कहीं क्या सफर का इरादा किया उन्होंने कि मैं हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहा हूं, तो अब उस दर्स के मसनद पर कौन बैठेगा जो लोगों को मसला बयान करे? तो हजरत इमाम आमश ने इमाम आजम को मुंतखब किया, ये काम तुम्हारा है। सुभान अल्लाह, बोली ना जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोल दिए। अब उसके बाद जब हजरत इमाम आमश वापस आए तो उन्होंने पूछा कि
नोमान ये बताओ, हजरत इमाम आजम का नाम नोमान इब्न साबित, नोमान बताओ कौन कौन मसला आया था? तो हजरत इमाम आजम ने हर मसले को बताया कि ये मसला आया था। तो जवाब क्या दिया? कहा जवाब ये दिया। और क्या आया था? कहा ये सवाल था। जवाब क्या दिया? कहा जवाब। अब हजरत इमाम आमस ने पूछा कि ये बताओ कि इस सवाल का ये जवाब क्यों दिया? सवाल है, उस्ताद पूछ रहा है, जो मुहद्दिस है, किससे पूछ रहा है? हमारे इमाम से, कि ये जवाब कहां से तुमने तलाश किया? कहा हदीसन समिअतुका या आमश, सुभान अल्लाह, ये फला हदीस से इमाम जो मैंने फला दिन आपसे सुनी थी, उससे ये मसला मैं। अब वो बयान करते जा रहे हैं हर मसला, और हदीस में अपने ही उस्ताद की रवायत की हुई हदीस का हवाला देते जा रहे हैं, और इमाम आमश अपने शागिर्द का चेहरा देखते जा रहे हैं। और जब तमाम बातें बता चुके एक एक मसले के बारे में हदीस का रेफरेंस, तो उन्होंने क्या फरमाया? क्या फरमाया उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में? क्या बोल रहा है? फरमाते हैं इमाम आज़म, नैनु माशिरुल मुहद्दिसीन, सुभान अल्लाह, व अंतुम माशिरुल फुक़हा, हम जमाते मुहद्दिसीन से ताल्लुक, और कुछ लोग जमाते फुक़हा से ताल्लुक। हमारा काम क्या है? हम केमिस्ट हैं, अत्तार हैं। व अंतुमुल अतिब्बा, और तुम डॉक्टर हो। हम अत्तार, केमिस्ट। आप जब पंसारी की दुकान पर जाइएगा तो जड़ी बूटी देता है, ये दवा की दुकान देगा ना, मेडिकल स्टोर, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं, जितनी बड़ी दुकान उतनी सारी दवा। मगर उस दवा का जो मालिक होता है, दुकानदार, जिसको बी फार्मा ए फार्मा कहते हैं, वो जानता है कि ये दवा है, ये दवा है, ये दवा है, मगर वो ये नहीं जानता कि इस दवा का काम क्या है। अगर ये जान जाता तो इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की क्या जरूरत थी? भाई क्यों जाते आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, बोन स्पेशलिस्ट के पास? तो कहा हमारे पास दवाएं हैं इंसानियत के अमराज की, दवा है। और वो दवा क्या है? वो कौले रसूल है, वो अमल रसूल है, वो तकरीर रसूल है, वो हदीस है, जो हर मर्ज की दवा है। मगर ये दवा काम में कैसी लाई जाए, ये तो डॉक्टर जानता है, और डॉक्टर की उस जमात का नाम फुक़हा की जमात है। मुहद्दिस का काम है हदीस जमा करना, उसकी सेहत को बताना, मगर उससे मसला कैसे निकलेगा ये हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, हमारे पास स्टॉक है हदीस का, लेकिन उससे मसला बयान करना कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये हमारा काम है। वअन्त या इब्नी, और ऐ मेरे बेटे सुन लो, ऐ नुमान इब्न साबित सुन लो, तुम तो ऐसे हो कि तुम तबीब भी हो, और तुम केमिस्ट भी हो, तुम फकीह भी हो, तुम मुहद्दिस भी हो। ये हमारे ये है हमारे इमाम आज़म की शान। अब आप बताइए, लोग बड़ा आसानी के साथ बोलते हैं मुफ्ती। अरे मुफ्ती किसको कहते हैं? इसको जानिए तो सही है, किसको कहते हैं मुफ्ती? हमारा मुफ्ती, मुफ्ती आज़म वो है जिसके मुफ्ती होने की सनद किसी और ने नहीं दी है, इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने अता फरमाया। ऐसा अता फरमाया कि आज
किसी माँ के लाल की जुर्अत न हो सकी कि हमारे मुफ्ती आजम के लिखे हुए फतवे पर अंगुश नुमाई कर दे, उंगली उठा दे कि मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद का यह फतवा गलत। और क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि मुफ्ती की जो जिम्मेदारी है वो चेहरा देखकर फतवा नहीं दे, वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म देखकर फैसला करे। ये मेरे सरकार मुफ्ती आजम और सिर्फ फतवा ही नहीं देते थे, बल्कि कसम खुदा की अमल भी करते थे। और उसकी मिसाल, एक मिसाल मैं देता हूं। हमारे खानवादे बैतुल अनवार में आस्थाने में सरकार मुफ्ती आजम जब पहली बार आए, कोई नहीं था, वालिद साहब भी नहीं थे, मदरसे में पढ़ा रहे थे जिस मदरसे में शाह सिराजुल हुदा साहब, शमसुल हुदा साहब, ये दोनों भी अपने हल्का हज़रत मुरीदीन में गश्त कर रहे थे। तो जब सरकार मुफ्ती आजम बिल्कुल सादा लिबास, कोई दिखावा नहीं, कोई शो नहीं, रिक्शे से पहुंच गए। उस वक्त हमारा जो खानका के मदरसा नुलूम है वहाँ हाजी शहाबुद्दीन साहब, आप में से अगर कुछ जानते होंगे, आज भी बहायात है। तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग आदमी, तो चेहरा भी नूरानी, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दिए, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, अरे मोहब्बत से बोलिए, पीर का तस्करा हो रहा, मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। तो करीब गए, पूछा हुजूर आपका नाम? कम उसके मुस्तफा रजा कहते। फिर भी नहीं जाने, मुस्तफा रजा से कौन जाने, कहाँ से आए हैं हुजूर? क्या बरेली शरीफ से आए? तो मेरे नाना हजरत मौलाना मुबीन हुदा साहब की अहलिया जो आसिफिया की साहबजादी है, उन्होंने देखा घर के और से, और वहीं से चिल्लाया उन्होंने, अनार काबू नहीं पा सका, मुफ्ती आजम ही जिंदाबाद। तब सब लोग जान गए ये मुफ्ती आजम ही ना, तहलका मच गया। अब उस वक्त फोन का जमाना था, आदमी भेजा गया कि जाओ छोटे हजरत को तलाश करके लाओ, बड़े हजरत को तलाश करके लाओ, मुअत्तज़िम मुल्ला साहब का उनको बुलाओ, सब लोग बुलाओ, सरकार आ गया, ये अजीब मामला, बैठे आगे से। अब सुनिए जरा, बोलना आसान है, अमल में लाना बहुत मुश्किल है। अमल में जो अपने वजूद के शरीयत को प्रो डाल दे उसको मुफ्ती आजम कहते हैं। तो सरकार मुफ्ती आजम जब आगे सब, नाना हुजूर ने पूछा कि हुजूर आप तशरीफ लाए, पहले से खबर होती तो हम मौजूद रहते, इस्तकबाल होता, लोग रहते। तो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि मैं इदारे शरिया के जलसे संगे बुनियाद में मैं आया था। तो मौलाना तजम्मुल हुदा साहब यानी मेरे वालिद ने अर्ज किया था, हुजूर अगर मौका हो तो बैतुल अनवार तशरीफ ले जाएं, वहाँ बुजुर्गों का एक सिलसिला है, लोग आते जाते हैं, शाह आले मुस्तफ़ा साहब नहीं था, सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत का तो दूसरा घर है। तो सरकार मुफ्ती आज़म से कहा था उन्होंने, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमसे कहा था मुअत्तज़िम हुदा साहब ने, तो मैंने ये कहा कि देखिए अभी मुझको मौका नहीं है, अगले बार जब बिहार आऊँगा और मौका मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। इस बार जब मैं बिहार आया तो जो मेरा सफ़र था 2-3 जगह का मैंने कर लिया और मौका मुझको मिल गया। अब जब मौका मिल गया तो मेरा वादा था कि मौका मिल जाऊंगा तो आऊंगा, तो अब शरअन कोई गुंजाइश नहीं थी, अगर मैं जान नहीं आता तो मैं मुजरिम होता। जोर से बोलिए सुभान, अरे जोर से बोलिए ना सुभान, मोहब्बत से बोलिए। तो शरीयत पर ऐसा अमल करने वाला, शरीयत का इतना लिहाज करने वाला, तब मुफ्ती आजम। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन बुजुर्गों का जलवा मैंने देखा है, उन जलवों के बाद कोई जलवा हमें जलवा नजर नहीं आता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की करामत तो आपने किताबों में पढ़ी होगी, उलमा से सुनी होगी, मैं तो खुद सरापा मुफ्ती आज़म हिंद की करामत का नाम।
जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरी जबान में फॉल्ट था पैदाइशी, बाई बर्थ, कि बोलने में काफी तुतलाहट थी। मैं ठीक से हर लफ्ज का तलफ्फुज प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता था। ये कैफियत हमारी 4 साल तक, 4 साढ़े 4 साल तक डॉक्टरों को दिखाया वाली साहब, तो कहा नहीं ये तो फॉल्ट है, ऑपरेशन के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि सही हो जाए, ये तो भाई पैदाइशी है। इसी बीच में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए थे, 1972 की बात है, तो सरकार आए थे, तशरीफ लाए थे। मैं छोटा था लेकिन बुजुर्गों के गोद में खेला हुआ था, तो जरा जरी किस्म का था। तो लोग नाना हुजूर बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, मैं भी पहुंचा, सब लोग मुरीद हो रहे थे, मैं मुरीद हुआ। तो मैंने कहा कि हुजूर दुआ कर दीजिए अपनी टुटली जबान से, जबान सही हो जाए। वाली साहब ने भी कहा कि ये बोलता नहीं ठीक से, तो सरकार ने फरमाया, थोड़ी देर सर झुकाया, क्या घबराइए मत, ये बोलेगा, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, जोर से इसको नहीं बोलते, हम तो बहुत पहले बोलने लगे, आज आप बोलिए ना, जोर से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। अब फिर फरमाया बोलेगा, तीसरी बार फरमाया बोलेगा, और चौथी बार बब बोले हजरत सरकार ने फरमाया कि पूरे हिंदुस्तान में बोलेगा। आज शायद ही हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर हो जहां मैं बोला ना, ये मेरा बोलना मेरा कमाल नहीं, मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद उन जुमलों का कमाल। मगर सुन लो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद बेमिसाल मुफ्ती ही नहीं थे, बल्कि इफ्ता की चादर में उन्होंने अपने बेमिसाल कुतुबियत को छुपा दिया। कुतुबे वक्त भी थे। हमारे दरीना करम फरमा हजरत मौलाना कमरुद्दीन अलैहि रहमा बुलबुल बंगाल इस इलाके में भी आए होंगे कहीं न कहीं। तो मैं एक जगह अपनी ये बात बता रहा था, तो कमरुद्दीन साहब ने कहा नूरानी साहब हमारा भी वाक़या सुन लीजिए। तो हमने कहा सुनाइए। तो कहा बरनपुर आसनसोल में एक मशहूर जगह है, तो वहाँ हजरत का प्रोग्राम था और मैं वहीं के करीब में एक देहात में छोटे से मदरसे में बिल्कुल उस वक्त पढ़ के निकला था, समझ जाइए। तो कहने लगे कि सब लोग इस्तकबाल में कि हजरत आ रहे हैं सियालदा एक्सप्रेस, जो वहाँ तकरीबन समझ जाइए आप उसके पहुँचने का टाइम 10-11 बजे दिन में आसनसोल में। क्या सब लोग बाहरी में थे और मैं इत्तेफाक से जो क्रॉसिंग होता है, पुल जो होता है ना, ओवर ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म मैं उस पर था, तो देखा ट्रेन आ गई, फूल लिए हुए था, इस्तकबाल करने वाले सब बाहर है, और फूल बहुत सब फूल हमको दिया था कि इसको रखो, हम लोग आदमी को लेकर आए, आदमी सब पीछे और हजरत आ गया, जल्दी से उतर करके आए। अब फूल क्या करें, तो क्या करामत देखा, जितना कुली था ना ये सब एक एक फूल लेकर के हजरत का इस्तकबाल कर गया, सब आदमी बाहर। अब उसके बाद हजरत को लेके चला तो मैं अकेले, सब लोग बाहर में। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा बेटे? क्या हुजूर मेरा नाम कमरुद्दीन। तो कहा कहाँ रहते हो? क्या हुजूर मेरा घर तो फला जगह है, लेकिन इसके जगह करीब में एक जगह गाँव है, वहाँ एक मैं मदरसा छोटा सा चलाता हूँ, दीन की खिदमत कर रहा हूँ। कहा हुजूर अगर आप तशरीफ ले जाएंगे ना तो दीन का बहुत अच्छा काम हो जाएगा, सुन्नियत का काम। तो कहा अच्छा ऐसा है, अगर मैं कोशिश करता हूँ मैं चलूंगा, मौका मिल जाए चलूंगा। अब सेक्रेटरी से जनाब जमील साहब मदरसा के भी बरनपुर के, और जलसा सा हो गया, जलसा 4 बजे खत्म हो गया। हजरत ने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद वापसी उसी ट्रेन से थी, सियालदा एक्सप्रेस से, जो वहाँ लगभग समझ लीजिए कि आप शाम में 4-5 बजे वहाँ टाइम है, आज भी वही टाइम है, 4-5 बजे शाम में सियालदा गया में पहुँचती है रात में 10-9 बजे करीब, 4 बजे। तो फजर के बाद थोड़ा आराम किया, फिर 9 बजे उठ गए और कहा कि ऐसा है कि यहाँ का काम तो हो गया, अब मेरी कहीं ज़रूरत हो तो जो सेक्रेटरी था कहा उसको आराम फरमाइए। जैसे कोई बड़े पीर को अगर कोई मुरीद रख लेता है ना, समझता है कि हम बहुत बड़ा है, बल्कि सब लोग बेवकूफ़ किस्म का। नहीं तुम्हारा काम तो हो गया, जो लोग भी होने तो हो गए, चलो कहाँ जाना है?
तो बहुत सारे लोग कहने लगे हजरत हमारे यहाँ चले। लेकिन आदमी ने कहा हुजूर ये बहुत बड़ा आदमी है। उसे हजरत ने कहा वो जो लड़का था ना मौलाना कमरुद्दीन उसको बुलाओ। आए बेचारे हुजूर कितनी दूर है तुम्हारा? क्या इतनी दूर हजरत? क्या तुम्हारे यहाँ चले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोली ना। आज कौन ऐसा खोज लीजिए ना पूरे हिंदुस्तान में, तुम्हारे यहाँ चलूंगा। तो बुलबुले बंगाल कहने लगे नुआई साहब वो जो जमील सेक्रेटरी था ना मेरे पीछे पड़ा क्या है, तुम बच्चा है तुम ले जा रहा है, हजरत इतना बड़ा है मालूम है, खिदमत करेगा क्या? जो होगा करूंगा, पीर है ना करूंगा। कहे वापसी का टिकट नहीं है, कर देगा तुम ले जाएगा। क्या कर दूंगा इंशाल्लाह। कह दिया खुश थे, जो होगा देखा जाएगा। तो पैसा न कौड़ी, अरे आप ही बोलबी क्या है तो कहा लेकिन हजरत ये कहाँ मिलेंगे। अब उसके बाद ले गया अपने मदरसे में, बहुत खुश था मैं समझता था कि मैं कुछ पा गया, जो सोच नहीं सकता तो वो मिल गया। और जैसे लेके बैठा तो हजरत को अपने मदरसे के रूम में बोला, सामने में एक आदमी का घर था किसी का, और वो आदमी जो है वो अजीब तरह का बकरा था, क्या था वो सामने था। तो खिड़की से देखा उसने हजरत को, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, तो हजरत को देखा उसने जब खिड़की से ना बुलबुल चिल्लाने लगा वहीं से, वही है वही है वही है वही है वही है वही है। सब लोग कहीं पागल हो गए, क्या हुआ? आए दौड़ा हुआ हुजूर सलाम। तो बुलबुल गए, क्या बोलता है यार? वही है वही, क्या बोलता है तू? वही है वही है वही है वही। कहा सुनिए मैं बहुत परेशान था वो बोला हम नहीं बोल रहे। उस आदमी ने कहा बहुत परेशान था। कहा क्या? कहा यार सुन्नी के जलसा में जाते थे लोग, वहाँ सुन्नी की बात होती, फिर हम जाते थे देवबंदी के जलसा में तो भी कुरान शरीफ, अहले हदीस के जलसा में वो भी कुरान शरीफ हैं, दूसरे तमाम मसला के जलसे में। मैं परेशान था कि या अल्लाह ये सब तो कुरान ही पढ़ता है और हम जाहिल आदमी अनपढ़ आदमी कहाँ से फैसला करेंगे, इतनी सलाहियत तो नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करता था। तो इस बीच में अजमेर शरीफ का उर्स हो गया तो चला गया वहाँ पे देखा बहुत सारा हजरत ख्वाजा की बारगाह में मैंने दुआ किया क्या ऐ गरीब नवाज, अब मेरा दिमाग चकरा रहा है। अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, हमें कोई ऐसा अल्लाह वाले से मिला दे जो अल्लाह वाला हो और मैं उसके हाथ पर मुरीद हो जाऊं। और ये दुआ करते 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 ख्वाजा की बारगाह में खूब रोया 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 रोया, रोते रोते सो गया। तो सोने में ख्वाब में देखा एक हुजूर नजर आए। हमने समझ लिया कि ख्वाजा ने हमें बता दिया कि अब कहने लगे वो कि कहीं भी जलसा होता था तो हम जाते थे कुछ तकरीर सुनने के नहीं, यहाँ कौन कौन पी रहा है तो फला साहब पीर साहब देखा ये वो नहीं है ये वो नहीं है। कहा सुनिए 1-2 साल बाद नहीं 8 साल हो गया और हर जलसे में इलाका दूर दूर जहाँ जलसा में जाता था और देखने के लिए पीर साहब कौन है देखता था। कहा नहीं ये वो नहीं है। अब मैं नाउमीद हो गया था कि अरे ख्वाजा का ख्वाब भी नजर आया तो कोई नहीं मिला, और आज जब देखा ना हजरत को तो बोला वही है जिसको ख्वाजा ने दिखाया है, वही है जिसको अल्लाह ने बताया है, वही है। यही है वो पर्दे कामिल जो हमें अल्लाह के दर तक पहुंचा देगा, रसूल की चौखट पर। अब मुरीद हो गया वहां पर। अब हजरत रहे उसके बाद जो है सुनिए तो अब बुलबुल कहे आप हम हजरत रुखसत का वक्त आ गया, परेशान अपना पैसा तमाम स्टाफ तलबा का जो पैसा जमा किया ना तो 150 रुपया हुआ। मैं कहा इसको हजरत को दे देंगे तो ठीक है, ये टिकट कहाँ है बड़ा मसला है। और ये और सिगरेट में बीच में बोला 6 बार बोल चुका था ए मौलाना ले जा रहे टिकट करवाओगे ना, अरे हो जाएगा। और वो लगा हुआ था और हमको हुर रहा था काहे ले आया हैं, सलाहियत नहीं ले आया। तो 150 रुपया हजरत को उन्होंने किया। तो हजरत ने कहा मौलाना साहब मदरसे की रसीद है? क्या हुजूर है? क्या लिया? कहा आपका नजराना मैंने कबूल कर लिया, सुन्नत है रसीद काट के वो 150 रुपया वापस कर दिया कि मदरसे का काम है। अब उसके बाद चले सोचा कि यार 150 तो पास आ गया, चलो इसी फंड से बाद में अपना मदरसा कम देते रहेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अब जब पहुंचे स्टेशन तो
और फिर पूछ रहा है वो जो सेक्रेटरी था कि टिकट कहा खो जाएगा, बेचारा मजबूर मौलवी क्या करेगा भाई, यही तो बोले खो जाएगा। अब हजरत जैसे ही बैठे ना तो बुलबुल वहां कहते हैं कि एक अंग्रेज अपने लेडी के साथ, बीवी के साथ वो था, उनको बुलाया बोला वो बोला नवाई साहब हम तो अंग्रेजी में नहीं करते, हमको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। तो हमारे साथ एक आदमी था मास्टर था, उन्होंने बुलाया उसको, सुनो ये देखो क्या बोलता है। तो उसने कहा कि वहां साहब ये बोलता है कि कौन आदमी है, आदमी कौन है, हजरत को देख के तो अब वो ट्रांसलेटर बन गया वो मास्टर जो था, कहीं कौन आदमी है। तो बुलबुल ने कहा उसको बोलो कि ये अल्लाह वाला है, पहुंचा हुआ बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, नेक बंदा है। तो बोला तो कहा कि अल्लाह वाला है, कहा कि ये इससे काम मेरा है। अंग्रेज ने बोला इससे मेरा काम है। बुलबुल ने कहा भाई क्या काम है, कहा हमारा कई साल हो गया शादी का, बच्चा नहीं होता, कुछ है। तो कहा कि हाँ ये दुआ कर देंगे तो हो जाएगा। तो कहा चलो। तो बुलबुल ने कहा सुन चल तू चल, लेकिन ये जो यहाँ तक पहनी हुई है ना ये सब नजर आ रहा है तो बिगड़ जाएगा, समझे कि नहीं। तो काटी गई, लेडी को ही रख, वो गया कहा हुजूर ये अंग्रेज है, इसका बच्चा नहीं। तो हजरत ने वही पर ताबीज दिया और उसको दिया, उसने कहा ले चल ले जाओ इसको। अब जब दे दिया ताबीज उस आदमी ने, अंग्रेज ने बुलाया कमरुद्दीन साहब को, सुनिए जरा कहाँ जाएगा, तो कहीं बरेली जाएंगे, बरेली। बोला ये बताइए टिकट है, तो टिकट तो नहीं है, तो ये रहो ये रहो। तो गया और फॉरेनर को जो है और खासतौर पर अमेरिका और जो इंग्लैंड से जो लोग आते हैं उनको स्पेशल फैसिलिटी एयर में भी है और रेलवे में भी है। वो गया अंदर, स्टेशन मास्टर से कहा 2 आदमी है, फर्स्ट क्लास टिकट चाहिए। टिकट लाया फर्स्ट क्लास का और वो दे दिया, वहाँ को लीजिए। अब उसके बाद फिर ये गाड़ी का ऐलान होने लगा, तो बोला तो सिगरेट जमील साहब करे मौलाना कमरुद्दीन टिकट का निजाम हुआ। तो बोला तुमको हम सुबह से सुन रहा है, तुमको क्या समझता है, नालायक समझता है, क्या समझता है, अब तो टिकट ना आ गया, अब तो अपलोड हुआ क्या समझता है तुम मौलवी हैं? अरे तुम भेजता तो स्लीपर में भेजता, हम हजरत को फर्स्ट क्लास में भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, तुम भेजते तो स्लीपर में भेजते और हम हजरत को स्लीपर में नहीं भेजेंगे, फर्स्ट क्लास में भेजेंगे। तो उसने कहा है मौलवी फर्स्ट क्लास में भेजेगा, है टिकट दिखाओ, दिखाए मौलवी कह रही है सही फर्स्ट क्लास का टिकट है, फर्स्ट क्लास का है। सरकार देखो इसको कहते हैं अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिधर गुजर जाए रास्ता बदल जाए, जिस पर नजर पड़ जाए मुकद्दर बदल जाए, और जिससे बिगड़ जाए दुनिया और आखिरत बर्बाद और तबाह हो जाए। ये मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान, जिनका मैं भी मुरीद हूं और हमारे हामी मिल्लत जनाब अलहाज मोहम्मद नईम साहब, नईमुद्दीन साहब, ये भी सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए, जी लगा के बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला जनाब अलहाज नईमुद्दीन साहब दामत फुज़ूल बरकातिया और उनके तमाम भाई भतीजे जितने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में इनके पेश किए हुए खिराज अक़ीदत को कबूल फरमा ले। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की खबर पर जाकर मुवाजहे में कुछ अर्ज कर देता तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम को आसान फरमा दिया। ये मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का करम है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत से अपने आप को वाबस्ता कीजिए। हमारी नजरों से पोशीदा हुए हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मगर मेरा मुफ्ती आज़म कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अब एक आखिरी वाक़या और उसके बाद गुफ्तगू खत्म, इसलिए कि आखिर में बोला है तो इसी तरह की सारी बातें। सुभान अल्लाह। वो मैं हमारे हजरत जो है 2000 में गए थे मदरसा, और ये तो हमारे इनके वो हैं जनाब
आशिक साहब, ये तो बहुत ही पुराने वक्त से हमारे मदरसे के हामी मददगार रहे हैं, है नहीं। और एक बार हम लोग गए थे, मौलाना कासिम साहब कहाँ है ना, चले गए, कासिम साहब चले गए, तो हम लोग बनारस गए थे 2002 में, 2000 में चंदा करने के लिए, तो उस रात में इन्हीं क्या उसमें रहे थे, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त झोपड़ी मदरसा था, सही दूसरे आदमी ने दे दिया, तो बड़ी परेशानी, ये चलता रहा। तो 2007 में मैं गया हजरत पीर मुर्शिद की बारगाह, मैंने कहा हुजूर क्या इसी तरह से हम रहेंगे। तो उसके बाद जब मैं आया तो सरकार मुफ्ती आज़म के मुरीद हैं थे हाजी साहब रज़वी, और वो तो इंतकाल करके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे सबने कहा भाई ये जो तुमने ज़मीन रखी है 2 कट्ठा, जिसकी अभी मालियत 2 करोड़ रुपया है, उन्होंने कहा ये सरकार के नाम पर इसको कर दो, अपने पीर और अपने अब्बा के पीर के नाम पर। उनका कर तो देंगे, मगर एक चीज़ है शर्त। क्या शर्त यह है कि हमारा भाई 2 बार उसने दिया IAS UPSC का एग्ज़ाम, तो PT और वो कर गया क्वालिफाई, मगर वो छट गया इसमें ओरल में, और तीसरा टाइम ये लास्ट होता है, इसके बाद चौथी बार आप ट्राई नहीं, ये आखिरी है। तो हमने कहा ये हो जाएगा काम। शर्त यह है कि सुबह में 4 बजे जब आज़ान का वक्त है, उस वक्त मैं गरीब नवाज के आस्थाने पर हूँ, उस दिन जिस दिन इंटरव्यू होने वाला है। हम लोग गए, वो फ्लाइट से आए, हम ट्रेन से गए, और वहाँ मैंने दुआ किया कि या गरीब नवाज अपने रूहानी फैज़ से मुफ्ती आज़म का दामन आपने हमें पकड़वाया है, तो ये काम भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पास भी हो गया। आज वो दिल्ली साउथ में जो है एडिशनल कलेक्टर के ओहदे पर फाइज, ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, हमारा मुफ्ती आज़म हिंद। इसलिए दिल का जो रूहानी राब्ता है, रूहानी, इसको इस्तवार कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह वालों को तसर्रुफ है और यकीनन है, हम अपना सामने नहीं देख सकते, मगर हमारा पीर ऐसा है जो बरेली में रख के अपने हर मुरीद को देख रहा है और मदद कर रहा है। हमारा पीर ऐसा पीर है, ऐसा पीर है हमारा। जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के वसाल हुआ, हम लोग चले गए ऐसे, मैं था, नीमुल्ला साहब थे, वाली साहब थे, और कई लोग थे। तो देहरादून से हम लोग चले, जब सासाराम पहुंचे तो एक पंजाबी टीटी था, वो टिकट चेक करते हुए आया, फारिग होके बैठ गया। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं बरेली। तो कहा वो बरेली में एक बहुत अल्लाह वाले हैं, नाम भूल गया हूँ मैं। तो हमने कहा भाई अल्लाह वाले, शक्ल बताया कैसे? बोला हाँ बिल्कुल उसी तरह से। हमने कहा आप तो पंजाबी कैसे जानते हैं, आप कैसे जानते हैं? तो कहा इसी ट्रेन में हमारी ड्यूटी थी, मैं सफ़र कर रहा था और वो भी सफ़र कर रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे। मैं टिकट चेक करता हुआ पहुंचा, मैंने देखा तो मैंने पूछा कौन है? तो लोगों ने बताया अल्लाह वाला है। तो उस वक्त हमारी ज़बान से पंजाबी टीटी बोला, उस वक्त हमारी ज़बान से निकल गया, लेकिन मैंने सुना इस बात को खुद उस पंजाबी से, और बहुत दिन तक वो चलता रहा। मुलाकात भी हमारी होती रही उससे, अब पता नहीं आया कि नहीं दुनिया में। तो उसने कहा कि जब उन्होंने सुना मुफ्ती आज़म हिंद ने, यानी हमारे यहाँ जुमला कि अरे आप कहाँ अल्लाह वाले, अब अल्लाह वाले कहाँ हैं? तो उन्होंने नज़र उठाई और कहा अगर अल्लाह वाला कोई हो भी तो तुम्हारे पास वो कौन सी आंख है कि तुम उसे जान जाओ? तो कहा ये जुमला जब उन्होंने कहा तो मैं थर थर कांपने लगा, ऐसा कांपा कि लगता था कि मैं गिर जाऊंगा। तो मैंने कदमों पर सर रख दिया, कहा हुजूर माफी कीजिए हमारी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो शफकत किया, उन्होंने कहा कि तुम आना कहीं तो जाऊंगा मैं। तो हमने कहा कि वाली साहब ने, हम तो बहुत बच्चे थे, कहा कि जिनके लिए आप जाना चाहते थे आज वो दुनिया से चले गए। तो रोने लगा। तो देखिए मैं बहुत चाहता था कि जाऊंगा। ये थे मेरे मुफ्ती आज़म और ये है उनका जलसा।
अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फैज़ को इन तमामी पर जिन्होंने ये जलसा मुनक्किद किया है आप सबों पर पूरे गांव पर जारी और सारी फरमा दे। बस आखिरी एक बात जो ऐलान की शक्ल में है, 3 तारीख को इंशाअल्लाह तबारक व तआला गया के गांधी मैदान में इंटरनेशनल फैज़ान तसव्वुफ़ सूफी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुनक्किद होगी। इसका एहतमाम मैंने किया है, जिसमें बगदाद शरीफ से सरकार गौस आज़म के दादा पीर हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरे मारूफो सिरी मारूफ दे बेखुसरी जिंदे हक में गिन जुनैदे बासफा के बाद वही मारूफ करखी उनकी बारगाह के सज्जादा नशीद तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इस्लामिक दरसगाह जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी के नायब मुफ्ती आज़म मिस्र शेखुल अज़हर हजरत शेख अहमद अल ममदूह ये भी तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और उसके अलावा मदीना शरीफ से भी आना था, मगर लॉकडाउन की वजह से वहाँ से परमिशन नहीं मिला। लंदन से भी इन्हें आना था, वहाँ की गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। पाकिस्तान से वर्ल्ड फेम शायर ताहिर रजा कादरी को भी आना था, मगर वीज़ा नहीं हुआ। लेकिन ये 2 लोग इंशाअल्लाह कंफर्म हो गया, टिकट भी बन चुका है, शेड्यूल भी बन चुका है। अगर कोई परेशानी नहीं लायक हुई और हम लोगों की किस्मत में उनकी ज़ियारत रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीनन आएंगे। आप सब लोग जहाँ जाएं इसका तज़किरा करें और उसमें तशरीफ़ लाएं। उसके अलावा अजमेर शरीफ के गद्दी नशीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निज़ामुद्दीन औलिया कछौचा शरीफ इंशाअल्लाह तबारक व तआला, बरेली शरीफ हज़रत मौलाना शाह उमर रज़ा साहब, ये सारे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। और बहुत सारे हैं हमारे पीराने तरीक़त और उलमाए किराम। ये सिर्फ गया की सरज़मीन के लिए नहीं, पूरे बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पहला प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 को प्रोग्राम में, 4 को हज़रत रहेंगे और 5 को बगदाद शरीफ और जो मिस्र से आ रहे हैं इसी रास्ते से गुजरेंगे। हम लोग पलामू जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। गढ़वा में सोनिहारा में प्रोग्राम है 5 तारीख को। अल्लाह तबारक व तआला से हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, रुकावटों को दूर फरमाए, हासिदीन के हसद से, शर करने वालों के शर से महफूज रखे। और सूफियाए किराम बुजुर्गान दीन का जो पैगाम है जिसके लिए इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया है वो घर घर तक पहुँचने की जो तहरीक का आगाज हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें जिंदूनी राह चौक तरक्की अता फरमाए। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अंदाज़े बयां अगर से बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।